ओम्स लॉ समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का फंडा क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फंडा और करंट का फंडा में रिलेशन तभी आएगा जब आप उस टर्म्स को समझोगे। तो चलो हम इसके लिए एक क्या करते हैं कि बल्ब लेते हैं और उसको है सो हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं और इसमें क्या करते हैं कि जब इसको ऑन, मान लीजिए कि आपका यहाँ पे स्विच जो है वो ऑन हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका करंट तो जाना स्टार्ट हो गया और बल्ब जो है सो ग्लो करना स्टार्ट करेगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, तो यहाँ बल्ब के पास जो है सो दो टर्मिनल्स होते हैं, ये टर्मिनल और एक ये टर्मिनल, ये आप इसके बीच में कहीं पे भी ले सकते हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये हो जाता है कि ये पॉइंट पे कितना पोटेंशियल और ये पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, ये पहले मैटर करता है। यानी कि एक पॉइंट पर जो हम डाटा बोलते हैं एनर्जी का, वो पोटेंशियल होता है और ये भी अपने आप में पोटेंशियल होता है। जब यहां से यहां तक कोई चार्ज जितना जाता है उसमें वर्क डन जो होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब बात आता है एग्जांपल के जरिए समझते हैं इसको। अगर यहाँ 10 वोल्ट है और यहाँ पे 8 वोल्ट है, तो मान लीजिए कि आपका करंट 2 एम्पियर जा रहा है, या इसको 2 एम्पियर ना करके हम अभी इसको 5 एम्पियर कर लेते हैं। उस टाइम पे करंट जो है सो 5 एम्पियर जा रहा है। अब हम इस डिफरेंस को, अभी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है, 10 और 8 है, तो इस हिसाब से आपका कितना होगा, 2 वोल्ट का जो है वो डिफरेंस होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये 8 को 5 कर देते हैं, तो 5 करने से क्या होगा, 10 और 5 का डिफरेंस अब 3 वोल्ट का, नहीं 10 और 5 का डिफरेंस 5 वोल्ट का होगा। तो 5 वोल्ट का है, तो हो सके मान लीजिए हम इस करंट का रेशियो जो है सो हम बढ़ा देते हैं एंड ये हम हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो करंट भी दिख रहा था कि ये बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे अगर आप डिफरेंस मान लो 4 कर देते हो, तो इस केस में आपका डिफरेंस कितना आता है, 6 वोल्ट आता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका 6.5 आता है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डिपेंड कर रहा है आपका पोटेंशियल पे कि यहाँ पे दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना ज्यादा क्रिएट हो रहा है। इसीलिए वर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट ओनली पोटेंशियल। पोटेंशियल सिर्फ एक पॉइंट का होता है और लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है। तो आने की जब यहाँ पे करंट जाता है तो वो ऑलरेडी फट से चेक हो जाता है कि यहाँ पे कितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। जितना ज्यादा ये बल्ब की इंड्स में या टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, उतना ज्यादा करंट इसमें पास होगा। यही चीज ओम्स लॉ ने इसको ऑब्जर्व किया अपने लैबोरेटरी में। उन्होंने देखा कि अगर हम पैरामीटर कुछ लेकिन इनके लिए कुछ कंडीशन रखा गया था। क्या था वो, कि रूम का जो टेम्परेचर था वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए। फिर इस सर्किट में इसका लेंथ, यानी जो हम वायर यूज कर रहे हैं उसका लेंथ चेंज नहीं करना है, जो आपने एक बार यूज कर दिया बस उतना ही। एंड उसका मोटाई चौड़ाई ऐसा ना हो कि उतना ही लेंथ का मैं मोटा वायर ला करके अब इसमें जोड़ करके देखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। यानी इन सारे चीजों को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तब आपका जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक रिलेशन दे रहा है। यानी कि आपका जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उतना ज्यादा आपका करंट सर्किट में पास करेगा। तो इस तरह से हमारा ओम्स लॉ जो निकल के आता है वो इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor if the other parameters like temperature, length and cross sectional area remains constant। यानी कि आपका इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, जो पास कर रहा है कंडक्टर के थ्रू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन देता है किसके साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, अक्रॉस द इंड्स ऑफ द कंडक्टर। आपको ये ध्यान रखना है कि कंडक्टर का इंड्स के साथ होता है। इफ द अदर पैरामीटर, अगर हमारा दूसरे पैरामीटर्स जो है टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये सब आपके क्या होना चाहिए, रिमेन्स कांस्टेंट होना चाहिए। इन लोगों को चेंज नहीं करना है। तो इस तरह से हमारे इनके बीच में एक रिलेशन आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, I प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ पे देखने को मिला कि हमारा जो V बाय I रेशियो था वो हमेशा क्या था, कांस्टेंट था। तो यहाँ पे V बाय I इक्वल्स टू एक कांस्टेंट डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब आप लोगों को इस कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि रेजिस्टेंस का सिग्निफिकेंट इस जगह पे क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।